क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने होगा और वो भी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। चेक करो कौन सा ऑप्शन, जब इस कागज को आप ओपन करते हो तो वो किस ऑप्शन की तरह आपको दिखाई देने वाला है, किस ऑप्शन की तरह आपको वो दिखाई देने वाला है। चलो जी, गांव की लड़की, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। ले लिया बेटा, ले लिया। चलो फटाफट से आ जाओ, यहां देखो फटाफट से सभी लोग देखेंगे। जब इस कागज को आप ओपन करते हो ऊपर की तरफ या इधर की तरफ, तो जितने भी बेटा इधर ब्लैक सर्कल बने हुए हैं, ब्लैक पॉइंट आए हुए हैं, वो सेम कंडीशन के अनुसार इधर भी आने वाले हैं। तो भैया एक तो यहां पर आ जाएगा, दूसरा ये वाला यहां पर, तीसरा ये वाला यहां पर, चौथा ये वाला यहां पर। ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर की तरफ 4 है तो 1 2 3 4। ये कुछ इस तरीके से आने वाले हैं। कहने का अर्थ है चारों तरफ सेम कंडीशन आएगी, सेम कंडीशन। तो यहां से चेक करोगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से देखोगे चारों तरफ 4 4 आएंगे और लास्ट वाली रो में रहेंगे 5, 1 2 3 4 और 5। हर किसी में बाहर की तरफ 5 है, इधर भी 5, इधर भी 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। इसमें क्या है, इसमें बीच बीच में दे रखे हैं बस केवल, है ना। इसमें चेक करोगे इधर साइड में 4 नहीं है, गलत हो जाएगा, इधर साइड में 4 नहीं है, गलत हो जाएगा। केवल और केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्थोपेडिशियन का संबंध दिया गया है हड्डियों से, डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध त्वचा से है, तो नियोनेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होने वाला है? नियोनेटोलॉजिस्ट। सचिन छोकर क्या कह रहे हैं? सर मैं आपकी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, बेस्ट फील हो रहा है। अरे वाह, गजब, बहुत शानदार, अति सुंदर। गुरुजी रुक जाया करो क्योंकि हमारी जीएस की क्लास चलती है। मतलब ये कह रहा है ऑर्थोपोडिशियन का संबंध है हड्डियों से, डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध है त्वचा से, नियोनेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो भैया किस चीज के लिए होता है? प्रतिरक्षा के लिए, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन या शिशुओं के लिए। इन्फेंट्स के लिए होता है नियो, नियो होता है नया, नटखट है, नया नटखट, अर्थात नया नटखट किसको बोलते हैं? छोटे बच्चे को। तो नया नटखट शिशु, शिशु इन्फेंट्स के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, परवलय, परवलय बहुभुज, परवलय बहुभुज और षष्ठभुज के बीच में डायग्राम बनाना है। परवलय, परवलय क्या होता है ना, परवलय क्या होता है, और बहुभुज और षष्ठभुज की बात करें तो ये क्या चीज होते हैं? बहुभुज बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति, है ना, बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज बोला जाता है। षष्ठभुज क्या होता है? षष्ठभुज होता है बेटा 6 भुजाओं से घिरी आकृति, 6 भुजाओं से घिरी आकृति, अर्थात कुछ इस तरीके से, है ना। तो अगर मैं बात करूं, ये जो षष्ठभुज है, षष्ठभुज जो है ये क्या होता है? एक प्रकार से बहुभुज होता है। षष्ठभुज जो है आपका हेक्सागन जो है वो बहुभुज के अंदर आ जाएगा, पॉलीगन के अंदर आ जाएगा। और परवलय जो होता है, परवलय जो होता है वो बेटा इन सब से अलग होता है। परवलय क्या होता है? कुछ इस तरीके से जो कर्व टाइप में कर बने होते हैं, है ना, कर्व टाइप में कर ये बने होते हैं, ये आएगा बिल्कुल अलग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एकदम शानदार, एकदम गजब। किसी को कोई दिक्कत? गुरुजी पेड़ से उल्टा लटक के प्रणाम। ओहो, पेड़ से उल्टा लटक कर बैठे हो है बेटा, सीधे हो जाओ, उल्टे क्यों लटके पड़े हो? पहले तो मुझे ये बता दो, हाइट बढ़ाने के चक्कर में हो क्या? थैंकी मोहित भैया नमस्कार है, नमस्कार बेटा। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। उस असंगत संख्या का आपको चयन करके बताना है। 6394, 5378, 8276, 7286। जब इस प्रकार से बड़ी संख्याओं पर क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या लॉजिक लगाते हो? आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा कि आप डिजिट सम करके देख लो, अंकों का योग, या सम विषम का तो नहीं बनने वाला और वर्ग के पास ये संख्या आपको नजर आ ही नहीं रही। तो आप क्या करोगे? 6 3 9 9 18 और 4 22, इस प्रकार से जाओगे। 5 3
3 8 7 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 8 2 10 7 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 7 2 9, 9 और 8 17 और 6 23 हो जाएगा। आंसर मिल चुका होगा। 3 में 23 आ रहा है सम, और 1 में बेटा अलग 22 आ रहा है, इन सबसे अलग। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए भाई है बी का। ए हैज बी का अर्थ है ए पुत्री है बी की। ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए पत्नी है बी की। तो निम्नलिखित व्यंजक में के का जेड से क्या रिलेशन होने वाला है? के का जेड से क्या रिलेशन होने वाला है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। ये नोट कर लो भाई, सचिन का ये क्वेश्चन नोट कर लो। चलो देखो भाई जरा, एच एट द रेट के, एच एट द रेट के का अर्थ क्या है? ए पत्नी है बी की। यहां से आप स्टार्ट करोगे। एट द रेट का अर्थ क्या है? ए पत्नी है बी की। तो आप इस प्रकार से यहां बनाओगे, है ना। ए पत्नी है बी की। युवराज बागी बलिया, कभी हमें भी देख लीजिए सर जी, आपका फैन बलिया से। बेटा बिल्कुल स्वागत है आपका, है। ए एट द रेट बी, ए पत्नी है बी की। ए जो है वो पत्नी है किसकी? बी की पत्नी है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, ये वाला इंसान प्लस हो जाएगा। हैज का अर्थ क्या दिया है? ए पुत्री है बी की। ये पहला वाला इंसान जो है वो पुत्री होगी, पुत्री होगी, है ना। तो यहां ये माइनस आने वाला है। फिर एंड दिया गया है। एंड का अर्थ क्या है? ए भाई है बी का। पहला वाला इंसान भाई है दूसरे वाले का, पहला वाला इंसान भाई है दूसरे वाले का। एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ फिर से वही है, ए पत्नी है बी की। पहला वाला इंसान दूसरे की पत्नी है, पहला वाला इंसान दूसरे की पत्नी है, माइनस चिन्ह लगा देना। पूछा किसका रिलेशन गया है? के का जेड से क्या संबंध है? के जो है वो जेड का कौन होगा, कौन होगा ये आपको बताना है। तो यहां से आप देखो, के की पत्नी, पत्नी की बेटी हो गई, बेटी का ये भाई है तो बेटा होगा, और ये बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी पुत्रवधू होती है, और ये इंसान इसका क्या होने वाला है फिर? ससुर। क्यों? क्योंकि ये प्लस चिन्ह लगा हुआ है। यहां से पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जेड ये हो गई बेटा एक महिला, महिला का ये पति हो चुका है, प्लस है, और पति की ये बहन हो चुकी है, और पति की बहन को क्या बोला है? ननद। ननद की जो माता है वो सास हो जाएगी, और सास का जो पति है वो क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आने वाला है? ससुर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? चलो ऑप्शन सही होने वाला है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल शानदार। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक अलग है, उस अलग को ढूंढकर बताओ। फटाफट से चेक करो और मुझे बताओ कि यहां पर क्या आंसर होने वाला है। शिवम गुरदर क्या कह रहे हैं भैया? गुरुजी कल मेरा लगन टीका आ था है, क्या लिखते हो भाई? कम से कम ऐसे तो भाई, ये आप ऐसी लैंग्वेज मत लिखा करो, मेरी समझ से बाहर होती है। आप सही सही लिखा करो। जल्दबाजी में आप कुछ लिख देते हो, मेरी समझ में वो आता ही नहीं है आपने लिखा क्या है। मेरा लगन टीका आ था है, आ था है या आएगा या आ चुका है, यही नहीं पता चली अभी तो, है। चेक करो भाई इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही शानदार। L 12 पर होता है, जानते ही हो। K 11 पर होता है, H 8 पर होता है, Z 26 पर होता है, P 16 पर होता है, B 2 पर, G 7 पर, F 6 पर, H 8 पर, J 10 पर, D 4 पर, T 20 पर। भैया कोई लॉजिक बन रहा है क्या? क्या किसी को कोई लॉजिक नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो फटाफट से बता दो। ये नहीं सॉल्व हो रहा सर। हाँ मुझे पता है बेटा क्यों नहीं हो रहा होगा, मैं बताऊंगा।
क्योंकि यहां कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, कोई सीरीज नहीं बन रही। 12 में से 11 एक कम हो गया, लेकिन इधर तो बेटा 14 कम हो रहे हैं, इधर 4 जुड़ रहे हैं, इधर 13 का अपोजिट लिखा हुआ है, तो अपोजिट भी बाकी कहीं नहीं लिखे हुए। सब में अलग अलग लॉजिक बन रहा है, अलग अलग। जब सभी में अलग अलग लॉजिक बन रहा है तो आप क्या करोगे, कहीं और किसी और लॉजिक की तरफ जाओगे। ना तो कोई सीरीज बन रही भाई, प्लस माइनस जोड़ घटाना अपोजिट, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। चलो, तो आप क्या करोगे, सारे लेटर्स का जो सम करके देखोगे एक बार। 12 और 11 23, 23 और 8 31, 31 और ये हो जाएगा कितना, 57, 57 तो ये हो गया। चलो आगे की तरफ, 16 2 18, 7 25 और 6 31, ये हो गया भैया। आगे चलूंगा, 8 और 10 18, 4 22, 22 और ये 44 हो जाएगा भैया। आगे चलो, 13 और 14 27 और 2 29, 29 और 19 कितना हो जाएगा, 48, ये 48 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? अब आपको आंसर दिख गया होगा, अब आपको आंसर दिख गया होगा। फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे क्या आया आंसर। हाँ बिल्कुल, ये 57 हो गया, 44 हो गया, 48 हो गया। बेटा तीनों कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 31 कैसी है, अभाज्य संख्या। 31 कैसी है, अभाज्य संख्या है, ये किसी से डिवाइडेबल नहीं है। 31 इज ए प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम शानदार। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि सीक्वेंस कुछ नहीं बन रहा था, सीरीज में कोई भी डिफरेंस है ना, कहीं पर भी बराबर नहीं था, ना कोई सम, ना कोई विषम, और ना कुछ वर्ग घन वाला लॉजिक, और ना आपका बेटा अपोजिट वाला लॉजिक, कुछ नहीं बना। तो आप सीधा चले गए उधर की तरफ, सम की तरफ। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चेक करेंगे, चेक करो क्या लॉजिक है। सिल्वर, SILVAR, सिल्वर को कैसे लिखा गया है चेक करेंगे सभी लोग। JDQMSQ, JDQMSQ, JDQMXQ। फटाफट से बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लॉजिक क्या है, क्या आप बता पाओगे? फटाफट से बताओ। ई है सर, ई आ रहा है आपका आंसर? ई तो नहीं आ रहा, एक सेकंड रुकना भाई। चलो भाई बताओ, आया लॉजिक? फटाफट से बताओ। अच्छा, ओहो मैंने गलत लिख दिया इसको, ठीक है ठीक है। SILVER, सिल्वर। चलो तो इसमें क्या लॉजिक है, देखो बहुत ही अच्छा लॉजिक है। सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, इस दिए गए शब्द को बेटा असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा गया है। ई के बाद आएगा आई के बाद क्या आएगा, एल आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर वी आएगा। अब देखना जरा, ई 5 पर होता है, जे 10 पर होता है, प्लस के 5 कर दिए यहां पर, है ना। उसके बाद आप आगे की तरफ देखोगे, आई 9 पर होता है, डी 4 पर, माइनस के 5 कर दिए, एल 12 पर, क्यू 17 पर, प्लस के 5 कर दिए, 18 माइनस के 5 13, 19 प्लस के 5 24, और 22 माइनस के 5 भैया 17। पहले तो इसको लिखो कैसे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। जो कैनिस्टर आपको दिया गया है आप इसको लिखोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो सबसे पहले ए आएगा, उसके तुरंत बाद ई आएगा, और ई के बाद और कौन सा आने वाला है, के 11 पर, एन 14 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, टी 20 पर। आपने लिख दिया इसको इस तरीके से। अब भैया चेक करो फटाफट से, पहले वाले में प्लस के 5 करना है तो 1 और 5 6 पर एफ हो जाएगा,
फिर इधर माइनस के 5 करना है, इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है। तो 5 में से 5 घटाऊंगा तो जेड 26। 11 इसमें प्लस करना है तो 11 और 5 कितने होते हैं 16 पर पी हो जाएगा। एफ जेड पी वाले कितने ऑप्शन है 2 ऑप्शन है एफ जेड पी वाले, इसको हटा देना, इसको हटा देना। उसके बाद चलो 14 में से 5 घटाओगे 9 पर आई आ जाएगा, 18 में 5 जोड़ोगे डब्लू यानी कि 23 और 19 में से 5 घटाओगे भैया 14 पर एन आएगा, 20 और 5 25 पर वाई आएगा। डब्लू एन वाई जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर होगा। डब्लू एन वाई यहां पर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलो बहुत शानदार, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 19 53 215 ये कौन है? सिमिलर सेट का क्वेश्चन लेकर आओ, वो नहीं होते। मतलब जो तुम कहना चाह रहे हो वो तुरंत ही आपके सामने आ गया। ये कौन है ना? चलो देखो जरा, चेक करो फटाफट से, चेक करो फटाफट से। 19 53 215, 19 53 215, 19 से 53 पर कैसे जाओगे? 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 तिया कितने होते हैं 57 माइनस के 4 नजर आ रहा होगा। आसान है क्या? ऐसा ही लॉजिक लग रहा है, ऐसा ही लॉजिक लग रहा है। 18 तिया 54 माइनस के 4 बन तो रही है बात। 17 ती 51 माइनस के 4 बेटा इसमें भी बन गई। 15 ती 45 प्लस के 4, यहां प्लस के हो गए तो ये तो गलत। 13 ती 39 माइनस के 4, बस चेक कर लेना कहीं ये ना पूछा हो कौन सा संबंधित नहीं है। निम्न सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है, उसी तरह संबंधित होना चाहिए, कभी पता चले कि नहीं वाला पूछा है तो ये तो हो गया गलत। अब इस वाले से इस वाले पर जाओ। 53 से क्या आप यहां पर जा पाओगे? 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 4 की गुणा हो रही है। 4 तिया 12 4 पंजे 20, 212 प्लस के 3 215, 4 की गुणा प्लस के 3, 50 चौके 200, 50 अगर मैं 50 गुणा 4 करूंगा तो 200, 200 में इधर तो 30 जुड़ रहे हैं भैया, 3 जोड़ने थे, गलत हो गया, गलत हो गया। 47 गुणा 4 कर दो, 47 गुणा 4 करूंगा प्लस का 3 करना पड़ेगा, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16 और 2 18, मामला खत्म। यहां पर भी मामला खत्म। बचता है आपका लास्ट ऑप्शन। 35 गुणा 4 करूंगा 140, 140 में 3 जुड़ेगा तो 143, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। है क्वेश्चन दमदार या नहीं? बताओ फटाफट से, ऊपर दिखाना। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। दिए गए प्रारूप का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? मिरर इमेज क्या होने वाली है? चेक करो फटाफट से। ऑप्शन 4 आपके सामने है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेटा चैप्टर वाइज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मंडे और ट्यूसडे शाम को 4 बजे आपकी क्लास रहेगी, है ना? जो सुबह में लाइव मॉक टेस्ट होता है वो तो चलेगा ही चलेगा। और आपका शाम को मैं क्या कराऊंगा? शाम को कराऊंगा आपको चैप्टर वाइज। सबसे पहला चैप्टर इनइक्वालिटी, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा हो रही थी, वो मैं कराऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे जो चैप्टर जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, वो करा दूंगा। इसी प्रकार से आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारे हो जाएंगे। म्युनिसिपालिटी है ना, इसका कोड आपको दिया गया है, चेक करो बेटा जरा। अच्छा, म्युनिसिपालिटी को आपको देखना है दर्पण प्रतिबिंब में। तो इधर से जब y छापोगे तो y में रहने वाला है। पहली बात, ये m क्यों आया भैया? यहां पर m क्यों आया? m तो गलत होगा, यहां m गलत होगा, दोनों गलत। y t i और ये क्या है? l, ये a है, ये p है, ये i है। यहां गड़बड़ सी नजर आ रही है कुछ, यहां गड़बड़ सी नजर आ रही है। देखो इन दोनों में से एक ही सही होगा, कोई सा ना कोई सा। वाई टी एल और ये 1 लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, ये ए है, फिर पी है, फिर छोटा आई है बेटा। पी के बाद क्या है? छोटा आई है, छोटा। तो ये बड़ा वाला तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं होने वाला, आप इसको हटा दोगे डी ऑप्शन को। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा वाला। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी।
चेक करो। सर ये बताइए यूपी पुलिस का बैच कब आएगा? बेटा यूपी पुलिस का बैच वैकेंसी आने पर ही आएगा, उससे पहले नहीं, है ना। चलो देखो जरा क्या फर्स्ट सेकंड से निकाल सकते हो बेटा? 6 के अपोजिट पूछा गया है, 6 के अपोजिट, तो इन दोनों में कॉमन 1 2 और 1 2 कॉमन मिला तो 3 का अपोजिट 5 आ रहा है। यहां से तो बात नहीं बनी, यहां से तो बात नहीं बनी। फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाओ, फर्स्ट से लास्ट, भाई फर्स्ट सेकंड का ना बना तो फर्स्ट से लास्ट वाले की तरफ जाओ। 1 3 2 और 2 5 6 दोनों में कॉमन क्या आया? 2 आया, और 2 अपनी ही पोजीशन पर रखा हुआ है, अपनी ही पोजीशन पर रखा हुआ है राइट साइड में, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट होगा, अर्थात 3 का अपोजिट 5 होगा और 1 का अपोजिट बेटा 6 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। तो यही पूछा गया है कि इस 6 का अपोजिट क्या होगा? इस 6 का अपोजिट 1 होगा। 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। बिल्कुल सही जवाब, एकदम शानदार। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। चलते हैं आगे की तरफ, वरना इससे भी कर सकते थे दूसरे और तीसरे वाले को। 2 5 2 5, 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फ्लोरा का कोड आपको दिया गया है, अल्टर का कोड आपसे पूछा गया है। सर हफ्ते में एक टॉपिक भी पढ़ा दिया कीजिए एक दिन लेकर। बेटा मैंने बताया ना, मैंने बताया आपको, वही चीज तो अभी दोहरा रहा हूं आपके सामने कि जो आपका मंडे ट्यूसडे को क्लास होती है ना, मंडे और ट्यूसडे को सुबह 8 बजे होता है लाइव मॉक टेस्ट। 8 AM पर करते हो ना, करते उसको 8 से लगभग 12 बजे तक, 4 घंटे में वो आपका खत्म हो जाता है। चारों सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी, चारों सब्जेक्ट, ठीक है। रीजनिंग के वहां 55 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 37-38 की हिंदी और जीएस वगैरह होती है। तो टोटल वहां 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन पूरा होता है, लाइव मॉक टेस्ट होता है, लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। और शाम को उस दिन क्लास नहीं होती है, तो मैंने क्या किया है, उस दिन भी शाम को क्लास होगी, 4 PM पर क्लास होगी, लेकिन होगी ये कैसे? चैप्टर वाइज होगी, चैप्टर वाइज। जो चैप्टर आपके कुछ डाउट में है, सारे नहीं कराऊंगा बेटा, सारे नहीं कराऊंगा, कुछ 8-10 चैप्टर ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। जो आपके डाउटफुल ज्यादा हैं, जिनमें ज्यादा परेशानी आपको होती है, वो चैप्टर आपके यहां कराऊंगा, ठीक है। चलो, फ्लोरा का कोड दिया गया है AFLOR, सारे अक्षर वहीं पर मिल रहे हैं, बस इनको लिख दिया गया है कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। ध्यान से देखोगे तो 1 6 12 15 18 है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दो। सबसे पहले A आएगा, फिर E आएगा, A के बाद E 5 पर, और फिर L 12 पर, R 18 पर, T 20 पर। 1 5 12 18 और 20। AELRT, AELRT, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। बी नहीं होगा आयुष कुमार बेटा, सी नहीं होगा लक्ष्मी सिंह। क्या कर रहे हो मंगलेश बेटा? गलत। सी क्यों दे रहे हो? सी क्यों दे रहे हो? किस वजह से सी दे रहे हो? क्या लॉजिक लगाया आपने? कुछ और तो नहीं लगा दिया क्या? ओ भाई, मुझे तो लग रहा है कुछ और ही लगा दिया आप लोगों ने, हैं? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया आपने इनको नंबर लिख के 1 2 3 4 5 कहीं ऐसे लिख के आपने कर दिया हो कि जी A 5 पर और F 1 पर, L 2 पर, O कितने पर था? 3 पर, और ये 4 पर था। 51 234, कहीं ऐसा तो ना कर दिया बेटा? 51 234, 1 2 3 4 5 करना भाई। 51 51 234, क्या ये ऑप्शन में है? RALTE, RALTE बेटा, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, फिर कैसे लगा दिया? तो RALTE ऑप्शन में भी तो नहीं है ना। R 51 234 बनाओगे इसको 5 1 2 3 4, कहां बात बनी? नहीं बनी, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में नहीं था, नहीं बनी बात। असेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, रिपीटेड सीरीज, फटाफट से चेक करो, स्पीड में आंसर बताएंगे सभी लोग।
चलो 1 2 3 4 5 5 5 के पेयर, 1 2 3 4 5 5 के पेयर बनाओगे। पहला अक्षर के है, पहला इधर भी के है, तो पहला यहां पर भी के रख देना। दूसरा एल है, दूसरा एल है, दूसरा यहां पर एल रख देना। एक सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। के एल एन यू एम, के एल एन यू एम, के एल एन यू और लास्ट में एम आएगा। जो खालिस्तान पर आपके अक्षर आए हुए हैं उनको उठा लो। एल के एन यू एम, एल के एन यू एम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। सही है सभी का फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट में यू एम रख दो, ठीक है, रख दिया, बिल्कुल ठीक है, एकदम शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ। लॉकेट का कोड दिया गया है, पोइट्री का दिया गया है, अवॉइड का आपसे पूछा गया है। बताना बेटा जरा एक बार क्या लॉजिक लग रहा है। लॉकेट, लॉकेट का कोड आपको दिया है, पोइट्री का भी दिया है, अवॉइड का आपको बताना है। इसको पकड़ो। दानिश खान को ब्लॉक मार दो बिल्कुल परमानेंटली। दानिश खान बेटा मैं आपसे प्यार करता हूं, है ना, तुम काजल से प्यार कर रहे हो, मैं तुमसे कर रहा हूं। अब देखो है, अब मेरा प्यार भुगतो, ठीक है, भुगतो मेरा प्यार। अब मतलब कि हद कर राखी है, हद कर राखी है। कितना ही सुधार लो नहीं सुधरोगे, हैं, नहीं सुधरोगे। पूरी पूरी जिंदगी पड़ी है प्यार के लिए। अरे पहले नौकरी ले लो, नौकरी है, पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी। क्या लॉजिक है भाई। एल, एल कितने पर होता है, एल होता है 12 पर, लेकिन इधर तो 12 का दुगना लिखा हुआ है 24। ओ 15 पर होता है, 15 का दुगना लिखा हुआ है 30। सी 3 पर होता है, तो बेटा 3 के लिए तो 24 लिखा इसने, देखो जरा ध्यान से, 3 के लिए क्या लिखा 24। ए, ए 1 पर होता है, 1 के लिए लिखा है बेटा 26, अपोजिट लिखा, अपोजिट, अपोजिट लिखा है, अपोजिट। चलो आगे देखो। टी 20 पर होता है, 20 दूनी 40 सही है। ई 5 पर होता है, 5 के लिए फिर अपोजिट लिखा है। तो कुछ लॉजिक समझ में आया। जो सिंगल डिजिट वाले हैं, जो सिंगल डिजिट वाले हैं, जैसे कि जो 1 से लेकर 9 तक के लेटर होंगे, अर्थात ए से लेकर आई तक, उनमें क्या कर रहा है, उनके लिए तो लिख रहा है बेटा अपोजिट। क्या लिख रहा है, अपोजिट। और जो 10 से लेकर 26 तक है, अर्थात जे से लेकर आपका जेड तक है, उनके लिए कर रहा है गुणा 2। यही तो लॉजिक बना। देखो सी 3 पर होता है, 3 का अपोजिट लिखा, ए 1 पर होता है, 1 का अपोजिट लिखा, ई 5 पर होता है, 5 का अपोजिट लिखा है। तो आपको अवॉइड का कोड निकालना था इसी तरीके से, इसी तरीके से अवॉइड का कोड निकालना था। क्वेश्चन बहुत शानदार है ये। ए 1 पर होता है, वी 22 पर, ओ 15 पर, आई 9 पर, डी 4 पर। तो सिंगल डिजिट वाले का हमको क्या करना है, अपोजिट लिखना है, अपोजिट। 1 का अपोजिट हो जाएगा 26, और इसका दुगना करना है डबल डिजिट वाले का। 22 दूनी 44, 15 दूनी कर दोगे तो 30 हो जाएगा। इसका अपोजिट लिख दो। 9 का अपोजिट 18, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 और 4 27, है ना। तो आपका आंसर आया होगा 26 44 30 18 23, 26 44 30 18 23, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, एकदम शानदार। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। है क्वेश्चन शानदार या नहीं? जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, जबरदस्त। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, फॉन, ग्रंट, निम्फ, सिग्नेट। फटाफट से बताओ क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है, स्पीड में बता दो। चलो भाई, कोई कह रहा है निम्फ, सी तुक्का मार रहे हो, गलत बात। बेटा देखो, एक तो हो गया फॉन, हो गया है, निम्फ हो गया, सिग्नेट हो गया, ये, और एक ग्रंट हो गया। ग्रंट होता है बेटा एक प्रकार से साउंड, क्या होती है, एनिमल साउंड जो होती है, आवाज जो होती है,
एनिमल वॉइस, एनिमल वॉइस साउंड बोल सकते हैं। फॉन हो गया, ये एनिमल्स चाइल्ड नेम है, एनिमल चाइल्ड, चाइल्ड है ना, बछड़ा वगैरह जो होता है इस प्रकार से। और निम्फ, निम्फ जो होता है ये होता है कॉकरोच का, ये भी कॉकरोच के बच्चे का नाम है, ये भी चाइल्ड नेम है, ये भी चाइल्ड नेम है। कॉकरोच जो होता है घर में देखा होगा, रसोई में ज्यादातर मिलते हैं कॉकरोच। सिग्नेट जो होता है ये भी चाइल्ड का ही नाम है, चाइल्ड है ना। ये होता है आपके हंस के बच्चे का नाम, हंस सावक बोलते हैं। ये कॉकरोच का हो गया। ये आपका बेटा बछड़ा वगैरह जो होता है, भेड़ वगैरह या गाय, गाय के को तो काफ बोला जाता है ना, तो ये बछड़ा ही होता है एक प्रकार से। चलो, तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहां पर? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि ये एनिमल वॉइस दी गई है, एनिमल वॉइस। बाकी 3 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, बाकी 3 बच्चों के नाम है, ये एनिमल वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से बताओ। देखो जरा, सभी किताबें पेन हैं, चेक करो कौन सा सही होने वाला है। सभी किताबें पेन हैं, जितनी भी किताब हैं वो सारी की सारी क्या है? पेन। सभी किताबें क्या है? पेन है, पेन। फिर क्या बोला? सभी पेन क्या है? इरेजर है, इरेजर, ई लिख दिया। सभी इरेजर क्या है बेटा? फाइल है, फाइल, एफ लिख दिया। चलो डायग्राम बन चुका है, बताओ चेक करके, क्या सभी पेन फाइल हैं? क्या सारे पेन फाइल के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, आप कहोगे एकदम राइट हुआ। क्या सभी पेन किताब हैं? क्या सारे पेन किताब के अंदर हैं? नहीं है, नहीं है, गलत। क्या सभी फाइल किताब के अंदर हैं? फाइल किताब के अंदर नहीं है, बिल्कुल गलत। सभी फाइल पेन है? क्या सभी फाइल पेन के अंदर हैं? ये भी नहीं, फाइल तो सबसे बाहर था भैया, ये भी गलत। केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ फटाफट से, तेजी के साथ, जितनी जल्दी से लगा सकते हो। डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है सभी को, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। सर जी मैं ग्रांट से हम रोड से सही कर दिए, नहीं वो ग्रंट साउंड होती है बेटा, साउंड, वॉइस होती है, वॉइस। चेक करो, पीई आर, पीई सी, पीई तक कॉमन है सभी में, पी और ई, पी और ई सभी में कॉमन है, आप हटा दोगे। पी और ई सभी में कॉमन है। आर 18 पर, आर 18 पर, सी कितने पर होता है? सी 3 पर होता है। फिर डी 4 पर होता है, एन तो सबसे पहले सी वाला आएगा, अर्थात 5 नंबर सबसे शुरुआत में। फिर डी वाला आएगा, अर्थात 2 नंबर। आर 18 पर होता है, एन 14 पर होता है, तो 524 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। 524 एकमात्र ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन पर, यही आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ तेजी के साथ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। त्रिभुज बताने हैं, इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुज कितने होने वाले हैं? स्पीड में बता दो, स्पीड में। कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो चेक करो फटाफट से। गिनो कितने हैं, टोटल ट्राइंगल कितने होने वाले हैं? आपको बताया गया है 2 फिगर आपकी इंपोर्टेंट है बेटा, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। इस वाली फिगर में होते हैं टोटल 3 त्रिभुज, इसमें होते हैं 8। कैसे? 1 2, एक बड़ा वाला, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस पार्टीशन पर 2 बनेंगे, एक ऊपर का एक नीचे का, ऐसे ही इस पार्टीशन पर एक ऊपर का एक नीचे का, 4 दूनी 8। तो ऐसी फिगर ढूंढोगे, एक तो ये आ गई 8 वाली फिगर, तो ये आ रही बिल्कुल बीचों बीच। ध्यान से देखोगे तो 8 वाली फिगर तो बीच में आ गई, तो आप साइड में नोट करते चलो बस। 8 वाली फिगर तो ये आ गई,
प्लस, अब 3-3 वाली फिगर ढूंढो, 3-3 वाली फिगर। सबसे टॉप पर एक तो ये बैठी, दूसरा और नीचे की तरफ आओगे, और नीचे की तरफ आओगे तो एक 3 वाली ये हो जाएगी, फिर और नीचे की तरफ आओगे, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आओगे तो एक 3 वाली ये हो जाएगी बड़ी वाली। तो 3 3 6 3 3 9, प्लस के 9 और लिख देना। कितने? प्लस के 9 और लिख देना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये बचा यहां से यहां तक, एक इधर ये बचा यहां से यहां तक दूसरा, ऊपर चलूंगा तीसरे नंबर का ये रहा, चौथे नंबर का ये रहा, पांचवें नंबर का ये रहा, छठे नंबर का ये रहा, प्लस के 6 और लिख दो, प्लस के 6 और लिख दो। 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, एकदम शानदार, बहुत ही गजब। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चेक करो किस ऑप्शन को रखने से आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है, किस ऑप्शन को रखने से इक्वेशन संतुलित होगी। त्रिभुज को मंदिर बना दिया है। अच्छा चलो, माइनस गुणा प्लस और भाग, फर्स्ट वाले को रखूंगा, इधर माइनस है, इधर गुणा है, इधर प्लस है, इधर भाग। आंसर आएगा किस में? बटे में, पॉइंट में। 9/45 आएगा। 9 बटे, रोकना भाई, इसको दिखाना जरा जो मैसेज डिलीट किया है। अच्छा बेटा, आप एक दूसरे पर कमेंट मत किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। फिर यहां से ब्लॉक हो जाओगे, मैसेज नहीं कर पाओगे। फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आने वाला, फर्स्ट हो गया रॉन्ग। सेकंड वाले को लेकर चलूंगा, इधर गुणा दिया है, फिर माइनस है, फिर भाग है और फिर प्लस। क्या मैं 9 का भाग कर पाऊंगा? 9 8 72, 4 बचा, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, 845 बार भाग चला गया। 400 दूनी 800 इधर हो जाएंगे, 800 माइनस के 845 और प्लस के 45 और हैं भैया इधर, 45 इसमें जुड़ जाएगा। तो 845 में से आप जब 845 को घटाओगे तो 0 ही तो बचेगा, और 0 ही बराबर में दिया है। काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी से हमारा आंसर आता हुआ। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, एकदम राइट है, एकदम शानदार, बहुत ही गजब। नेक्स्ट को चेक करो। 10 58 4 8 34 2 6 90 क्या? फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चेक करो, आंसर बताओ। तीसरे स्थान पर भाग आ रहा है, उसको चेक कर रहा था। कहां? पिछले वाले में। हाँ तो तीसरे पर मैंने भाग ही तो रखा है बेटा, गुणा माइनस भाग और प्लस, तो वो ठीक है। ये लो 10 58 4, चेक करेंगे। कुछ लॉजिक बना, कुछ लॉजिक बना। ये वाले नहीं आते, आने चाहिए। 10 और 4, 10 और 4 14, 14 चौके 56 प्लस के 2 58, ऐसा हो सकता है। 8 और 2 10, लेकिन इधर नहीं बनी फिर वो बात। तो फिर क्या है? 10 चौके 40 करके देखो, 10 चौके 40, 40 प्लस के 18 कितने होते हैं? 58। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस के 18 कितने होते हैं भैया? 34 होते हैं, 34 होते हैं। तो यहां कौन सा नंबर रखा जाए कि उसमें मैं उसमें गुणा करूं और 18 जोड़ दूं? तो 18 घटा लो ना फिर इसमें से 18 घटाओगे तो 72 बचेगा। तो 6 में कितने की गुणा की जाए ताकि 72 बने? भैया 12 की गुणा करनी पड़ेगी। कितने की? 12 की गुणा, अर्थात 6 गुणा 12 72 और प्लस के 18 करूंगा तो ये आपका बन जाएगा 90। 90। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, आबद्ध। आबद्ध होता है किसी बात को लेकर बेटा बंदिश में रहना, है ना। आबद्ध होता है बंदिश एक प्रकार की, और मुक्त होता है बिल्कुल आजाद, उससे आजाद हो जाना।
आबद्ध और मुक्त दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। विपरीत शब्द लिखे हुए हैं एक दूसरे के, विपरीत लिखे हुए हैं, विपरीत, अपोजिट। आबद्ध होता है किसी बात को लेकर उससे बंध जाना, बंध जाना, और मुक्त होता है उससे आजादी, आजादी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वास्तविक, वास्तविक होता है रियल। कल्पित होता है एक प्रकार से कल्पनाओं में, कल्पनाओं में। अपोजिट हो गया, ये तो विपरीत बन रहा है, सही सा लग रहा है बिल्कुल। आकर्षक, चमकदार, ये समानार्थी से है। धूर्त, धूर्त और चतुर भैया चालाक, और धूर्त भी बेटा उसी प्रकार से चालाक ही होता है। सॉरी, धूर्त, चतुर अपोजिट है, अपोजिट नहीं है ये। धूर्त और चतुर दोनों समानार्थी होते हैं। धूर्त भी बोला जाता है बेटा चालाक को, चतुर को। दोषारोपण और आलोचना, दोषारोपण और आलोचना, किसी पर दोष थोपना और किसी की आलोचना करना, दोनों समानार्थी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट